हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सोनेट है बेसिकली ये फॉर्म ऑफ पोइट्री में आता है। देयर आर डिफरेंट और वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज। जो पोइट्री के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे सोनेट, एलेजी, ओड, लिरिक, बैलेड, एपिक। ये डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, यहाँ से टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्म ऑफ पोएट्री से और स्टेंजा फॉर्म दोनों जगह से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो फॉर्म ऑफ पोएट्री है यहाँ से इसकी फर्स्ट टॉपिक सोनेट को डिस्कशन करेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग एलेजी, ओड, लिरिक, बैलेड, एपिक इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज हम लोग सोनेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सोनेट जो है ये बेसिकली 14 लाइन पोएम होती है। जो सोनेट की ओरिजिन है ये इटली में होती है। Sonnet is actually originated in Italy. There was a scholar named Dante. एक इटालियन स्कॉलर था जिसका नाम दांते था। दांते वॉज एन इटालियन स्कॉलर। उसने इस सोनेट नामक टर्म को ओरिजिनेट किया। बेसिकली जो सोनेट है ये इटालियन टर्म सोनेटो से बना है। क्लियर? जो सोनेट है इटालियन टर्म सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड। सोनेट मीन्स लिटिल साउंड और स्ट्रेन। लिटिल साउंड और स्ट्रेन। क्लियर? जो सोनेट है एक इटालियन टर्म से बना है सोनेटो, जिसका मतलब होता है स्ट्रेन और लिटिल साउंड। जो सोनेट के जो ओरिजिनेटर हैं या बेसिकली इनको कह लें फादर, जो सोनेट के फादर बोले जाते हैं दांते बोले जाते हैं। दांते इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोनेट। क्लियर गाइस? सो दांते ने जो सोनेट पैटर्न बनाया था उसका कोई पैटर्न नहीं था। एक्चुअली जो सोनेट दांते ने ओरिजिनेट किया था इसका कोई राइमिंग पैटर्न नहीं था, कोई इसने पैटर्न को फॉलो नहीं किया था। बाद में एक इटालियन स्कॉलर था जिसका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क ने सोनेट को एक नया पैटर्न और राइमिंग दिया। इसलिए जो रियल फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है वो पेट्रार्क को कहा जाता है। सो इफ़ द क्वेश्चन विल बी कि हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट, देन द आंसर वुड बी दांते। दांते इज़ द फादर ऑफ सोनेट। बट हु इज़ रियल फादर ऑफ सोनेट? रियल फादर ऑफ सोनेट किसको कहते हैं? तो पेट्रार्क को कहते हैं। पेट्रार्क इज नोन एज रियल फादर ऑफ सोनेट, क्योंकि पेट्रार्क ने सोनेट को एक पर्टिकुलर राइम और पैटर्न दिया था, है ना। जो पैटर्न होती है, जो स्कीम होती है, इसकी कंप्लीट जो है कि पैटर्न को पेट्रार्क ने दिया था। इसलिए पेट्रार्क को बोला जाता है रियल फादर ऑफ सोनेट और दांते को बोला जाता है फादर ऑफ सोनेट। क्लियर गाइस? जो सोनेट है ये इंग्लिश पोएट्री में टू टाइप में डिवाइडेड है। द sonnet is divided into two parts in English poetry. The first one is called Petrarchan sonnet and second one is called Shakespearean sonnet. Petrarchan sonnet is also known as Italian sonnet and Shakespearean sonnet is also known as English sonnet. Shakespearean sonnet को English sonnet के नाम से जानते हैं और Petrarchan sonnet को इटालियन सोनेट के नाम से जानते हैं। सो अगर इटालियन सोनेट कहें तो पेट्रार्कन सोनेट समझें और इंग्लिश सोनेट कहें तो शेक्सपियरियन सोनेट समझें, है ना। सो इंग्लिश सोनेट इज नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट इज नोन एज इंग्लिश सोनेट एंड इटालियन सोनेट इज नोन एज पेट्रार्कन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट इज नोन एज इटालियन सोनेट। तो जो सोनेट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। क्लियर गाइस? सो जो पेट्रार्क था, जो इटालियन स्कॉलर था, उसने सोनेट को एक पैटर्न और राइम दिया। उसने जो 14 लाइन की पोएम थी इसको डिवाइड कर दिया ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव कहा जाता है 8 लाइन की पोएम और सेस्टेट को कहा जाता है 6 लाइन पोएम। इंग्लिश में 14 लाइन की पोएम्स को सोनेट और 40 लाइन की पोएम को सोनेट्स कहते हैं और 8 लाइन पोएम को ऑक्टेव, 6 लाइन पोएम को सेस्टेट कहते हैं। सो जो पेट्रार्क था, पेट्रार्क ने 14 लाइन को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड कर दिया,
यानी 8 लाइन और 6 लाइन्स की पोएम में उसको डिवाइड कर दिया। और फर्दर जो 8 लाइन की पोएम थी, यानी जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्टरन्स, उसने ऑक्टेव को क्या किया, 2 क्वार्टरन में डिवाइड कर दिया और राइमिंग स्कीम दिया ए बी ए बी ए बी ए बी। क्लियर? सो ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्टरन्स with rhyming pattern A B A B A B A B. This was the rhyming pattern of the octave. और सेकेंड उसने जो सेस्टेट था, सेस्टेट को डिवाइड कर दिया 2 टर्सेट में। टर्सेट मीन्स टर्सेट इज पोएम ऑफ 3 लाइन्स। सो उसने जो 6 लाइन्स थे उसको 3 लाइन्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 टर्सेट में उसको डिवाइड कर दिया विद राइमिंग स्कीम CDE CDE। क्लियर? सो पेट्रार्क ने क्या किया था, 14 लाइन की पोएम को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया एंड ऑक्टेव को फिर 2 क्वार्टर में, यानी 2 4 लाइन की पोएम्स स्टेंजा में उसको डिवाइड कर दिया। जो 4 लाइन स्टेंजास था उसकी राइमिंग स्कीम दे दिया ए बी ए बी ए बी ए बी। दिस वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पेट्रार्कन सॉनेट। सो फाइनली वंस द टॉपिक शुड बी रिवाइज्ड, एक बार मैं इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पेट्रार्क ने क्या किया था, पेट्रार्क ने इस 14 लाइन की पोएम को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया। ऑक्टेव को उसने 2 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया और सेस्टेट को उसने 2 टर्सेट में डिवाइड कर दिया। और इसने राइमिंग स्कीम क्या दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी। सो ये उसकी राइमिंग पैटर्न थी और उसका जो स्टेंजा था ये डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड था। यानी 14 लाइन की पोएम को वो हमेशा ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड करता था और फर्दर ऑक्टेव को 2 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया और सेस्टेट को 2 टर्सेट में विद द राइमिंग पैटर्न ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी। दिस वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पेट्रार्कन सॉनेट। सो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि पेट्रार्कन सॉनेट जो है ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है एंड इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 quatrains and 2 tercet. Clear? Petrarchan sonnet is divided into 2 quatrain and 2 tercet and with rhyming pattern A B A B A B A B C D C D. This is the pattern and stanza of the Petrarchan sonnet. Further, later after Petrarch in 16th century, when Shakespeare came, शेक्सपियर का जो सोनेट था इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क से उसने बिल्कुल अपने सोनेट को बदल दिया। ही फॉलोड सम स्टेंजास ऑफ पेट्रार्क, उसने पेट्रार्क के कुछ स्टेंजास को फॉलो किया बट ही चेंज्ड द मेथड एंड द पैटर्न द राइम्स दैट वाज ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क का जो राइमिंग पैटर्न था और उसकी जो स्टेंजा डिवीजन थी उसको थोड़ा सा उसने फॉलो किया बट ही चेंज्ड अ लिटिल बिट, उसने थोड़ा सा उसको क्या किया, चेंज कर दिया था। सो शेक्सपियर ने क्या किया था, जो 14 लाइन की पोएम थी उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स एंड सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स। यू नो इट रियली वेल, आपको ये अच्छा से पता हो गया होगा कि जो सोनेट को उसने डिवाइड किया था शेक्सपियर ने वो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑक्टेव सेस्टेट। फर्दर उसने ऑक्टेव को क्या किया, 2 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया और सेस्टेट को उसने 2 टर्सेट में न डिवाइड करके उसने सेस्टेट को चेंज कर दिया, सेस्टेट को 1 क्वार्टर और 1 कपलेट में डिवाइड कर दिया। ठीक, और उसने राइमिंग स्कीम क्या दिया, ए बी सी डी ई एफ जी जी। दिस वाज द पैटर्न ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने क्या किया था, पेट्रार्क को ब्लाइंडली फॉलो न कर उसने उसके स्टेंजा को थोड़ा सा कॉपी किया बट उसने चेंज कर दिया। एक्सट्रीमली जो राइमिंग पैटर्न था उसको एक्सट्रीमली उसने चेंज कर दिया और उसकी जो राइमिंग स्कीम थी वह ए बी सी डी ई एफ और जी में डिवाइडेड थी। सो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई। सो फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर था इसने 14 लाइन को क्वार्टरन और कपलेट में डिवाइड किया था, जबकि पेट्रार्क ने अपने 14 लाइन की पोएम्स को यानी सॉनेट को क्वार्टरन और टर्सेट में डिवाइड किया था। वेयर एज
शेक्सपियर डिवाइडेड हिज 14 लाइन्स पोएम इनटू क्वार्टरेंस एंड कपलेट। यानी शेक्सपियर की जो सॉनेट्स थे उसमें 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, वेयर एज इन पेट्रार्कन सॉनेट 2 क्वार्टरेंस एंड 2 कपलेट आर देयर। ठीक, जो शेक्सपियर की सॉनेट थी उसमें 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट आता है, और पेट्रार्क के सॉनेट में 2 क्वार्टरेन और 2 टर्सेट आता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, जो शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है, वह ए बी सी डी ई एफ और जी होती है, जबकि पेट्रार्क की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी सी डी ई इस पैटर्न में इसको लिखा गया है। ठीक, सो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि शेक्सपियरियन सोनेट के पैटर्न और राइमिंग स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं, और पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न और राइमिंग स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी दोनों डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसका जो पैटर्न क्या है। शेक्सपियरियन sonnet is divided into three quatrain and 1 couplet, 2 quatrains and 2 couplets, two quatrains and 2 tercet. Like this the different types of question is being asked. तो जैसे भी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके स्टेंजा फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसको डेफिनेटली ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स में और पेट्रार्क के सॉनेट में। जो शेक्सपियरियन सॉनेट है इसको इंग्लिश सॉनेट कहते हैं, और जो पेट्रार्कन सॉनेट है उसको इटालियन सॉनेट कहते हैं। इन चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे, और इसके जो राइमिंग स्कीम है इसको आप ध्यान में रखिए कि शेक्सपियरियन सॉनेट की क्या राइमिंग स्कीम है और पेट्रार्कन सॉनेट की क्या राइमिंग स्कीम है। सो शेक्सपियरियन सॉनेट की जो राइमिंग स्कीम है वह ए बी सी डी ई एफ और जी होती है। जो शेक्सपियर है अपने सॉनेट्स के लास्ट के 2 लाइन में, यानी जो कपलेट होती है उसमें, अपने पोएम के बारे में जो भी बताया होता है उसके बारे में वो क्लेम करता है। ठीक ना, वो अपनी चीज़ों को बताता है कि वाट एवर ही हैज सेड इन द अबव स्टेंजा इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट। जो जितनी भी चीज़ें वो अपने अबव 3 क्वार्टर्स में बात करता है, लास्ट के कपलेट में उसको कंक्लूड करता है। क्लियर। और जो पेट्रार्कन की स्टेंजा है, जो इसकी डिवीज़न है, जो इसकी राइमिंग है, वह ए बी सी डी इस पैटर्न में वो डिवाइडेड है। तो इनकी राइमिंग स्कीम और स्टेंजा का जो डिवीज़न है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखनी होगी। आई थिंक आपको ये जो सॉनेट है इसके बारे में अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसका जो स्ट्रेंजा डिवीज़न है इसको समझ गए होंगे, और क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं शेक्सपियरियन सॉनेट और पेट्रार्कन सॉनेट में, इंग्लिश सॉनेट और इटालियन सॉनेट में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक रियली वेल। आपको टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep enjoying, keep watching. Thank you very much.